जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत चमत्कारिक व प्रलयंकारी सिद्धि साधना प्रयोग। जी हाँ साधकों, आज का प्रयोग अति प्रभावी व जब कोई इसके बारे में पढ़ता है, जानकारी प्राप्त करता है, तो उसे ये बहुत ही विचित्र लगता है। दरअसल इस प्रयोग का नाम है रावण खड्ग मंत्र साधना प्रयोग। और रावण का यूज हो रहा है किसी साधना में, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके मन में ये ऐसा सवाल तो नहीं उठ रहा है? रावण बहुत बड़ा साधक था, बहुत बड़ा पुजारी था, सवाल नहीं उठना चाहिए। देखो, यह प्रयोग अति प्रभावी है। पहले हम बात करते हैं रावण की खड्ग के बारे में। देखिए साधकों, आपने रावण की एक खड्ग के बारे में तो बहुत सुना होगा, चंद्रहास खड्ग। दरअसल रावण के पास दो खड्ग थे। एक का नाम था चंद्रहास खड्ग, जिससे रावण देवताओं का सामना करता था। परंतु रावण के पास एक और खड्ग थी, जिससे वो भूत प्रेत पिशाचों नागों गंधर्वों का दमन करता था, जो कि तामसिक खड्ग थी। तो आपकी साधना उसी तामसिक खड्ग की साधना के ऊपर आधारित है। आप अधिकतर ऐसे वीडियो बहुत देखते होंगे जहाँ पर दो चौकियाँ लगाते हैं साधक लोग। तो वो लोग जब भूत भगाते हैं तो वो अपनी उंगली का इशारा करते हैं और बोलते हैं कि इसको हटा दिया जाए, दूर फेंक दिया जाए, पकड़कर मारो, जाने ना पाए, बांध लीजिए। दरअसल वो इसी प्रकार की साधना करने के बाद में ऐसी ही साधना का सिद्धि का प्रयोग करके सिद्ध प्राप्त करके भूत व प्रेतों को उंगलियों पर नचाते हैं। और उसको नाचना पड़ता है क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक सिद्धि साधना है। यह साधना या इस प्रकार की साधना में मंत्र जाप की संख्या जब सामान्य से अधिक हो जाती है, फिर आपको इसमें सामग्री विधान की आवश्यकता नहीं होती है। अब बस आप भी केवल उंगलियों के इशारों पर भूत प्रेतों की ऐसी की तैसी कर सकते हो। जी हाँ, लेकिन शुरुआती दिनों में ना, जब आप शुरू कर रहे हो साधना, तो आपको एक बार इस साधना प्रयोग को सिद्ध करना होगा। जब आपको भूत के शरीर में बुलाना है, उससे कुछ उगलवाना है, उससे कुछ पूछना है कि कहाँ से आया है, क्यों आया है, काम क्या है, क्या काम है, ऐसा क्यों, क्या करना है, इसके शरीर पे ही क्यों आया है, उसकी तहकीकात करनी हो, तब आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र की सिद्धि के पश्चात आप उससे जो भी पूछेंगे, आपको सब कुछ वो बताएगा। आपके एक इशारों में वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसकी मार बहुत खतरनाक होती है। वो बोलते हैं ना कि मारो ऐसे कि टूटे बसना, वैसी ही मार होती है इसकी। बिना स्पर्श किए वो सब चिल्लाएगा, सब बताएगा आपके सामने। आप यह प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। अपने आप पर काबू करके नियम व सावधानियों का पालन करते हुए आप इस साधना को अच्छी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, हम जब हमारे पास पेशी लगाते हैं, हम चौकी लगाते हैं, तो बहुत से मरीज आते रहते हैं। तो क्या है ना, हम ऐसी चीज़ों को रोज़ यूज करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक दिन में 4 को 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग आते ही रहते हैं। लेकिन हम चाहें तो उससे वीडियो डाल सकते हैं कि कैसे प्रयोग हम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है ना कि हम वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। यह हमारे उसूलों के, हमारे शिक्षा के विरुद्ध है। हमें समाज कल्याण के लिए शिक्षा दी गई है, हम इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। हमारे संस्कार, हमारे गुरुओं व माता पिता की शिक्षा हमें यह नहीं सिखाती है। तो हम ऐसे वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसा ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होता है ना। संस्कार भी एक चीज़ है, शिक्षा भी एक चीज़ है। उससे आपको भला करना है, ना कि केवल दूसरों को। एक तो वो पहले से तंत्र बाधा से परेशान है, आप उसकी वीडियो बनाएंगे तो वो और परेशान होगा। देखिए, मरीज ना डॉक्टर के सामने सब कुछ सही सही बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि डॉक्टर उसकी वीडियो नहीं बना रहा होता है। तो वही आपको करना है, थोड़ा सा सामने वाले की प्राइवेसी का ध्यान रखना है, सुरक्षा रहे। वो आपको सब बताएगा तो उसकी गुप्त बातें आपको पता चलेंगी, वो ठीक बात नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं साधना की ओर। आपको मैं बता दूं कि आपको मैं हर वीडियो में सिखाने की कोशिश करता हूं। आप बस पूरा वीडियो देखा करिए। आप ना देखिए, जैसे मुझे कुछ और याद आया, मैं अचानक बोल दिया, मैंने कहा लिखा तो है नहीं है कि मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, मुझे अनुभव हुए मैंने बोल दिया। तो बहुत सारी चीज़ें मैं साधना वीडियो के बीच में बता देता हूँ जो अति आवश्यक होती हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है? क्योंकि अल्पज्ञान बहुत खतरनाक होता है। बोलते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। अगर आप आधा घड़ा पानी लेकर जाओगे तो वो छलकती जाएगी, लेकिन अगर आप पूरा घड़ा भरोगे फिर वो उससे एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। तो अल्प ज्ञान खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप पूरा देखिए वीडियो को। देखिए, हमारा उद्देश्य ना आपको शिक्षित करना है। अगर आप काट काट कर वीडियो को देखेंगे, बढ़ा बढ़ा कर देखेंगे, तो ना तो आपको ज्ञान मिलेगा और ना हमारा उद्देश्य पूरा होगा।
देखिए, जब आप पूरा वीडियो देखते हैं ना तो बहुत चीज़ों का ज्ञान होता है आपको, इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो देखिए साधकों, यह प्रयोग रुद्राक्षमाला 21 दिवसीय एक टाइम भोजन साधना प्रयोग है। इसका मतलब 21 दिन की साधना है। 11 माला प्रतिदिन जाप करना है। रुद्राक्ष माला से आप जाप कर सकते हैं। साधना संपन्न होने तक 21 दिन की पूरी साधना के समय तक आपको केवल एक टाइम भोजन करना है। तामसिक भोजन नहीं करना है, तमस चीज़ों का छोड़ देना है। प्याज लहसुन का स्पर्श तक वर्जित है। घी का दीपक जला सकते हैं। अगर बजट नहीं है, समृद्ध नहीं है, तो आप शुद्ध सरसों का तेल से भी काम चला सकते हैं। आपको करना क्या है? भगवान शिव की आराधना करनी है, आवाहन करना है, उनसे आज्ञा लेनी है, अनुमति लेनी है, आशीर्वाद लेना है। तत्पश्चात आपको साधना शुरू करनी है, मंत्र जाप करना है। 21 दिन में मात्र ये सिद्ध हो जाएगा। कोई अधिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, दशांश की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ नहीं। बस अंतिम दिवस में कन्या पूजन करके कन्या भोज करवा दीजिएगा या 21 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिएगा, बस सिद्ध हो गया। फिर आप इस मंत्र का प्रयोग अच्छे से करिए। देखो, मान लो आप चौकी लगाते हो, प्रयोग कैसे करना है मैं वो बता देता हूँ। घर में किसी को कोई बाधा है या आप कुछ भी करते हो, आपको मरीज के ऊपर से वो बाधा, प्रेत बाधा या डाकन बाधा हटानी है, तो आप कैसे करेंगे? मान लो आपके सामने मरीज आया, ठीक है। देखिए, ऐसा होता है जब आपके सामने मरीज आता है तो वह सामान्य स्थिति में रहता है, उसके ऊपर बाधा नहीं रहती। 95% ऐसा ही होता है, वो सामान्य स्थिति में ही होते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ उनके साथ प्रवेश करने बाद में आती हैं, पहले नहीं आती हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? शिव जी का ध्यान करना है। और सबसे पहले आप एक मुट्ठी काली मिर्च, 7 से 11 हो तो भी चलेगा, एक प्लेट में रख लीजिए। और आपको 108 बार मंत्र जाप करते करते उन काली मिर्चों के ऊपर हाथ फेरते रहना है, फेरते रहना है, फेरते रहना है। और जैसे ही आप 108 बार मंत्र को जाप कर लें, आप फूंक मारें उसी प्लेट के ऊपर जो जहां पर काली मिर्च रखी थी। अब वह काली मिर्च अभिमंत्रित हो जाएंगी। अब आपको भूत प्रेत शक्ति को मरीज के शरीर में बुलाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप उसकी तरफ देखते रहें, मंत्र को पढ़ते रहें, खड्ग मंत्र पढ़ते रहें, दोहराते रहें और उससे बोलें, मन में ही बोलें कि जो भी शक्ति हो इसके शरीर में आए, अपना स्थान ग्रहण करे और हमारे सामने आए, हमारे सामने आए, हमारे सामने आए। ऐसा बोलिए। आप देखेंगे कि आपके देखते देखते ही आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी होगी और वह चिल्लाने लगेगा। उसके अंदर आत्मा खेलेगी, उसको परेशान करेगी, वह अब चंचल होने लगेगा। जब आप ऐसा देख लें, उसके बाद आप उससे सवाल पूछिए कि कौन है तू, कहाँ से आई है, क्या करना चाहती है, कारण क्या है, इसके शरीर में प्रवेश क्यों किया है, कौन है ये, कौन है तू। नॉर्मल क्या है ना, वो बताने लगती हैं, पर बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो नहीं बताती हैं। तो अगर वह कुछ बोलने से इनकार करे या मना कर दे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आप एक चिमटा लेकर रखिए अपने पास में। आप तुरंत उठिए और उस चिमटे से उसमें एक रेखा खिंचवा दीजिए चारों तरफ, उसके चारों ओर एक गोला खिंचवा दीजिए। बिना मंत्र पढ़े एक गोला खींच देंगे, बस हो गया। अब आप वापस आइए गद्दी पर। अब आपको वही जो आपने अभिमंत्रित करके काली मिर्च रखी थी, अब एक उठानी है, एक बार मंत्र पढ़ना है, काली मिर्च में फूंक मारनी है और उसके सर में दे मारना है। अब आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। अब वह भूत प्रताड़ित किया जा रहा है उसी खड्ग मंत्र द्वारा। वो खड्ग मंत्र उसकी ऐसी की तैसी करेगा। अब वह चिल्लाएगा। फिर आप उससे पूछिए, अगर नहीं बोल रहा है तो आप फिर से एक काली मिर्च उठाइए, मंत्र पढ़िए, फूंक मारिए, फिर उसके ऊपर मारिए। आप लगातार एक काम करते रहें जब तक वो बोलने के लिए तैयार ना हो जाए। वो विवश हो जाएगा 3 से 4 के बाद में, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक मंत्र है और ऐसी की तैसी कर देता है ये भूत प्रेत पिशाच की। अब वह सब कुछ आपको बता देगा। तो अगर वह किसी कारणवश है तो उसके कारण को पूरा करवाइए, जैसा जो कुछ हो। अब वह उसके जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, एक और बात, कई बार ऐसा होता है ना, वो भागने लगता है, तो जो आपने गोला खींचा है ना उसके चारों ओर, वह उसको बाहर भागने में विवश कर देगा, बाहर नहीं भागने देगा उसको वो, ठीक है। तो अब उसकी इच्छा पूछिए क्यों आया है, वो सब कुछ आपको बता देगी। अब उसका काम करवाइए, वो चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वह वापस आ सकती है, तो क्या करना है? आप एक भोजपत्र लीजिए, रविवार के दिन 108 बार मंत्र जाप करना है। सबसे पहले क्या करना है? भोजपत्र लीजिए, उसमें इस मंत्र को लिख लीजिएगा। अभी मैं मंत्र बताऊंगा, लिख लीजिएगा। तत्पश्चात आप उस भोजपत्र को देखते देखते, उस मंत्र को जहां लिखा है उसको देखते देखते 108 बार जप करना है, फूंक मारनी है उस भोजपत्र पर और उसे प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद फिर ताबीज में डालकर मरीज को पहना दीजिए। रविवार के दिन ही पहनाना है। मैं गारंटी ले सकता हूँ नकारात्मक शक्ति उसके शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएगी।
चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, बैताल हो, डाकन हो, साकन हो, पलेत हो, डायन हो, कोई भी हो, कभी भी उसके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस साधना को करते समय उत्तर या पूर्व मुखी होकर बैठ सकते हैं, रुद्राक्ष माला प्रयोग कर सकते हैं, तेल या घी का दीपक जला सकते हैं, एक टाइम खाना खाना है, लहसुन प्याज का स्पर्श तक वर्जित है, आप खाने का तो सोचें ही मत, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना है, वस्त्र आप कोई भी पहन लें, बस स्वच्छ हो वो, ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना है, जमीन पर सोना है और हो सके तो झूठ बोलने से बचना है, व्यसनों से थोड़ा दूर रहना है, व्यसनियों से दूर रहना है। शालीनता से आप इसका जाप करें, सिद्धि करें, भगवान पर आस्था रखें, यह मंत्र आपको 100% सिद्ध होगा। आप इससे स्वकल्याण करें, तत्पश्चात जन कल्याण करें, समाज कल्याण करें। आप खुश होंगे क्योंकि आप समाज कल्याण में भागीदारी सुनिश्चित करवा रहे हैं। आपको बहुत आंतरिक खुशी का अनुभव होगा। अब आप मंत्र नोट कीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर भी वह मंत्र दिख रहा होगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा भूतेश ह्रीं ह्रां खड्ग रावणाय नमः। देखिए यह ये मंत्र है। तो आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि आप ना सीखते रहिए, जागते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए तंत्र सिद्ध संस्थान। आपको सब कुछ सिखाएंगे हम, आप स्किप मत करिएगा कोई चीज़। और एक बात, हमारे चैनल पर आपकी स्वयं की, परिवार की, घर की सुरक्षा के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। कोई मंत्र को, यंत्र को आप किस प्रकार से पवित्र कर सकते हैं, आप उसको किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना के लाएंगे। आसन सिद्धि के ऊपर लाएंगे, मंत्र सिद्धि के ऊपर लाएंगे, सब कुछ वीडियो हम धीरे धीरे लेके आने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे वीडियो पर, सीखते रहिए। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मुझे विदा कीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।